देखो इसका आंसर है बी, इसमें नहीं है क्योंकि सुरेश में उपसर्ग नहीं है, इसमें सुंदर में नहीं है और इसमें सुनार में नहीं है। ठीक है, इसमें सूदन अल्प, सूदन आगत और सूदन सुप्त तीनों में है। ठीक है, बाकी इसमें भी है सूदन उक्ति, सूदन अच्छ, सूदन पुत्र, और इसमें स्व उपसर्ग है, स्वधन राज्य, स्वराज्य मतलब खुद का राज्य, स्वधन अस्तिक और सूदन यश। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस विकल्प का सही विलोम शब्द नहीं है? कंजूस, उदार। कंजूस मतलब जो कम पैसे खर्च करता हो, उदार मतलब दानी, जो दान करता हो। तो विकल्प नहीं है, इसका आंसर तो हो जाएगा ये डी। ठीक है, क्योंकि दीर्घ का क्या होगा? अश्व। दीर्घ और गुरु एक ही चीज है। ठीक है, दीर्घ का अश्व हो जाएगा, स्वयं छोटा है। नहीं, अभिज्ञ और अनभिज्ञ अलग अलग है, एक नहीं है। अनभिज्ञ जो अनजान हो, हाँ, अभिज्ञान जानकार और अनभिज्ञ जो जानकार ना हो। ठीक है, इसका दीर्घ का अश्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तीक्ष्ण कुंठित सही है, कंजूस उदार सही है। ठीक है, फिर इसमें तीसरे क्वेश्चन में निम्न में से किस युग्म वाला विकल्प सही है? तो ये सत्य यानी हानि और स्थिति यानी पृथ्वी, ये वाला सही है। बाकी ये सब उल्टे लिखे हुए हैं। अम्ब का माता हो जाएगा, अम्बु का जल हो जाएगा, इति का समाप्ति हो जाएगा, और इस इति का ये हो जाएगा, और इसका श्रम यानी समान हो जाएगा, और ये सम हो जाएगा मोक्ष। ठीक है ना। फिर ये चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? अब इसमें उत एन ज्वल, ठीक है, उत्तन द्वार, उत्तन कंठा, इसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उत्तन चारण, उच्चारण, उत्तन घाटन, उद्घाटन, उद्दन श्वास, इसमें भी हुआ है, उद्दन श्वास, उच्छ्वासन। ठीक है, उद्दन श्रृंखल, लेकिन इसमें नहीं है। उद्यान और उपयुक्त, उद्यान में है, उपयुक्त में नहीं, ऊपरी धन उक्त हो जाएगा। उद्दन श्वास, संधि है अपने, छ का आगमन हो जाता है, ये संधि है, ये संधि है इसमें, उद्दन श्वास। ठीक है, इसकी संधि हो जाएगी तो ये हो जाएगा उच्च, ये छ नीचे आ जाएगा, और श्वास, उच्छ्वास, इसमें ये स हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। हाँ, ये छ आधा होगा, बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। इसमें ये छतरी वाला है, ये छ आधा होगा। कि इसमें उद्दन ध्यान, उद्यान में भी है, और उपयुक्त ये लिखा हुआ है इसमें ऊपरी धन युक्त हो जाएगा, उपयुक्त। ठीक है, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। उद्दन डयन और उद्दन लेख, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उद्दयन, ड का आगमन, दो जो मतलब उज्ज्वल, ये सॉरी, इसमें डबल, हाँ, तीसरा पहले का तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, उद्दन डयन नहीं, इसमें डबल आता है, मतलब 2 बार आता है, एक जज है, एक चच है, उच्चारण उच्चारण डबल आ रहा है, और इसमें फिर वापस जज है, फिर टट है, और ये डड है, डबल आ जाता है। इसमें व्यंजन संधि है उड्डयन में। समझ में आया? ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है, परामर्श, प्राकाष्ठ और प्राधीन पराक्रम में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग उपयुक्त नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ये परधन अधीन, पर मतलब दूसरा और उसके अधीन, बाकी सब में इसमें प्राधन मर्श, प्राधन मर्श सही है। ठीक है, हाँ, प्राधन काष्ठा और परधन अधीन, प्राधन क्रम, पराक्रम। ठीक है, किसको? अच्छा, ठीक है, फिर ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन, हार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए कि मारना हो जाए इसका अर्थ? तो प्रति गलत हो जाएगा, प्रहार और संहार इन दोनों में कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो प्रहार, प्रहार मतलब क्या होता है? प्रहार मतलब चोट होता है, मारना नहीं होता। संहार मतलब नाश करना, इसका आंसर संहार हो जाएगा। इसमें सी लिखा हुआ है, आंसर की को छोड़ो आप, अगर लिखा हुआ है सी तो गलत लिखा हुआ है। प्रहार मतलब चोट करना होता है, प्रतिहार का मतलब होता है त्यागना, प्रतिहार मतलब त्यागना, उत्ताहार
ठीक है। उद्दनार उताहर हो जाएगा, उत्थाना उत्थान उत्थान होना, प्रहार प्रदनार मतलब चोट पहुंचाना, संहार मतलब नाश करना, ठीक है, विनाश करना या नाश करना। निम्न में से कौन से वाक्य निम्न में से कौन से वाक्य में सम्मिलित वाच्य नहीं है? ठीक है, इसमें हो जाएगा ये लड्डू खाए जाते हैं, बिल्कुल क्रमवाच्य ठीक है। राम ने दूध पिया, कृतवाच्य ठीक है। अखबार पढ़े जाते हैं, ये गलत है। और उससे लिखा नहीं जाता, भाववाच्य, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लड्डू खाए जाते हैं, इसमें क्रमवाच्य है। इसमें क्या है? नहीं नहीं, अखबार पढ़े जाते नहीं है। ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं हो, देख लेते हैं आपस। चलो इसको बाद में देख लेंगे अपन, 7 नंबर या बाद में याद, लास्ट में देख लेंगे, है तो आपस क्रॉस चेक कर लेंगे, उसमें कोई नहीं। ठीक है, वाक्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, वाक्य नहीं है वैसे, ये वाच्य है। वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म और भाव, वाच्य कहलाता है, ठीक है। क्रिया के रूपांतर को भी वाच्य कहते हैं, ठीक है। कर्म वाच्य वाले वाक्यों में क्रिया सदैव अकर्मक नहीं रहती, क्रिया सदैव सकर्मक रहती है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कृतवाच्य वाले वाक्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी हो जाएगा। अब नमा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही विपरीतार्थक शब्द है? विपरीतार्थक शब्द है, इसमें उपेक्षा, अपेक्षा, विहित, निषिद्ध, आश, रुदन। इसमें ये क्वेश्चन ऐसे कैसे लिखा है इन्होंने? विहित और निषिद्ध एक नहीं है, इसका आंसर यही होगा, विहित और निषिद्ध ही सही है इसमें। उपेक्षा का अपेक्षा, ये भी सही लग रहा है, विहित निषिद्ध भी सही लग रहा है। संधि का विच्छेद होगा, विहित निषिद्ध सही है। ये आश यानी विनाश, सही बात है, हानि होगी। वो आस आस मतलब हंसी होता है, उसका होता है रुदन, ये ठीक है। उपेक्षा, संधि का समास इसमें सही पूछा है, सही है। ये विषिद्ध और निषिद्ध, उपेक्षा, अपेक्षा नहीं होगा, अनपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा का अनुपेक्षा होगा शायद। हाँ, विहित निषिद्ध होगा इसका, ठीक है, विहित निषिद्ध होगा, उपेक्षा का अनपेक्षा होगा। गूगल को नहीं मत पूछो आप, ये विहित निषिद्ध। अब देखो इसमें जब सही ऑप्शन विहित का निषिद्ध एकदम 100% सही है, इसको कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इसका उपेक्षा का अनधन उपेक्षा, तो अनुपेक्षा हो सकता है। और और अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से आशा करना, और उपेक्षा मतलब किसी की अवहेलना करना, इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया ना। मतलब विलोम क्या होता है, एक का विपरीत अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, उपेक्षा मतलब किसी से, और अपेक्षा मतलब किसी से आशा करना, और उपेक्षा मतलब किसी ने, आपने मेरे को कोई बात कह दी, मैंने माना नहीं उसको, तो वो होगी उपेक्षा होगी। अपेक्षा मतलब किसी से चाह रखना या आशा रखना, ये एकदम गलत हो गया, ये सही है। साथ में विहित और निषिद्ध, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर निम्न में से किस शब्द युगम का अर्थ सही नहीं है? सुमन, पुष्प, सुवन, पुत्र, सही है। पूछ, स्तन, पूछ, प्रस्थान, ठीक है। बदन, ये गलत हो जाएगा, बदन हो जाएगा शरीर, और बदन हो जाएगा मुख। बाकी ये परिणत रूपांतर और परिणत विभाजित, ये सही है, ठीक है। 11, निम्न में से किस में उपसर्ग युक्त शब्द है? कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं है, सुमन में कोई उपसर्ग नहीं है, बासिंदा में कोई उपसर्ग नहीं है, समदंजय, संजय, इसमें ये व्यंजन संधि हो जाएगी। इन प्रत्यय, कुल, कुल बड़ी इन, ये वाली। हाँ, ये तो फिर छोटा वाला वो गलत हो जाएगा, ये बड़ी बड़ी ईद प्रत्यय है, ठीक है। सुमन में कुछ नहीं, सुमन मतलब अच्छा मन। बाशिंदा, बाशिंदा इंदा प्रत्यय, इसमें इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें कोई उपसर्ग पूछा हुआ है, बाशिंदा। संजय में समदंजय, व्यंजन संधि है वो, समदन योग, समदन जय, ऐसे जो एग्जाम्पल आता है ना, वो वाला इसमें हो जाएगा। अभिषेक क्रिकेट खेल सकता है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृत वाच्य हो जाएगा।
अभिषेक क्रिकेट खेल सकता है। इसमें कृत, कर्म और भाववाची इन तीनों की पहचान के लिए कर्ता, इसमें कृता, कृत की पहचान है, कृता चेंज कर दो आप। जैसे आप कर्ता को यहाँ पे अभिषेक की जगह कोई लड़की का नाम रखोगे, जैसे तो वो उसमें सिर्फ वाक्य नहीं चेंज होगा, उसमें ये जो क्रिया है वो चेंज हो जाएगी। अभिषेक क्रिकेट खेल सकता है, तो जैसे स्मृति क्रिकेट खेल सकती है, ठीक है ना। तो कर्ता के अनुसार जो क्रिया चेंज होती है तो वो हो जाएगा कृतवाच्य, ठीक है। और क्रमवाच्य में क्रम के अनुसार क्रिया चेंज होती है, वो हो जाएगा क्रमवाच्य। और जिसमें पहली बात तो क्रम होता ही नहीं है, ठीक है, जिस वाक्य में क्रम नहीं होता वो होता है भाववाच्य, ठीक है। क्योंकि कृत में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्रम में होगा ही होगा और भाव में बिल्कुल नहीं होगा। इसकी पहचान की सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसमें क्रम देख लो और उसके अकॉर्डिंग अगर कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चेंज हो रही है तो हो जाएगा वो कृतवाच्य। अब क्रम के अकॉर्डिंग हो रही है तो वो हो जाएगा क्रमवाच्य, और इसमें बिल्कुल क्रम ही नहीं है तो चेंज ही क्या होगी, तो वो हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। तो भाववाच्य की एक और पहचान है कि इसमें सदैव पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्रीलिंग भी नहीं होगा, सदैव पुल्लिंग रहेगा इसमें। हाँ, एक वचन रहेगा, अन्य पुरुष रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न सामान्य शब्दों का सही अर्थ है आदि, मानसिक कष्ट, व्याधि, शारीरिक कष्ट, यही सही है। बाकी वाले तो देख लो। अर्पण, अर्पण मतलब क्या था, छोटों द्वारा बड़ों को पेटी, उल्टा लिखा हुआ है। और प्रदान मतलब बड़ों द्वारा छोटे कोई चीज देते हैं वो प्रदान हो जाएगी। भाषण और अभिभाषण, अभिभाषण होता है वो होता है लिखित में, और भाषण होता है वो मौखिक होता है। तंद्रा मतलब उगना, मतलब थोड़ी बहुत हल्की नींद, और निंद्रा मतलब गहरी नींद, ठीक है। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन, अस्त्र और शस्त्र शब्दों को सही उत्तर विकल्प में है। तो अस्त्र, अस्त्र का तो हो जाएगा जो मतलब फेंक कर चलाए जाते हो, इसमें हो जाएगा बंदूक। और शस्त्र मतलब सशस्त्र, शस्त्र मतलब तलवार हो जाएगा, खुद के पास वो रखा हुआ शस्त्र होता है, तो इसमें सशस्त्र याद रह जाएगा, सशस्त्र। जैसे आर्म फोर्स होती है उसको बोलते हैं सशस्त्र, जिसके पास हथियार होता है, रहता है, ठीक है, ये तलवार, ठीक है। निम्न में से दो से अधिक उपसर्ग है, दो से अधिक, निर धन अनु धन नाश धन एक, इसमें कितने हुए, दो ही हुए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सम धन आ धन लोचन, तो इसमें दो हो गए, इसमें दो से अधिक पूछा अपन को। दुर धन अभी धन सम और धन दी, इसमें हो जाएगा ये तीन उपसर्ग हो गए इसमें। वी और धन आ धन करण, व्याकरण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, धन एक प्रत्यय हो गया, ठीक है। इसमें बड़ी वाली एक वाला होगा नहीं, छोटी एक होगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ बड़ा इसमें, छोटी वाला आता तो आगे वाले वो सब बड़ी हो जाती नहीं, बड़ी छोटी वाली आती तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल्स नहीं है कि छोटी वाला, जैसे आप कह रहे हो विचार धन एक वैचारिक, वो होता है लेकिन 100% हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो एक ठीक है, सब चीजों को हाँ, वो उसमें कभी कभार वाला रूल है, 100% रूल है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इनमें से किसमें विसर्ग उपसर्ग नहीं है, तो विसर्ग भी उपसर्ग नहीं है, तो विश्वम्भर में कोई विश्व है ही नहीं। बाकी वीदन लम, वीदन अग्र और वीदन राग, वैराग्य, इसमें अब जैसे यह प्रत्यय लग गया, विराग धन यह वैराग्य हो गया, ठीक है। निम्न में से निश्च उपसर्ग नहीं है, इसमें निधन, निष्धन चित्त, निश्चित हो जाएगा, निष्धन काम, निष्काम हो जाएगा। निधन स्तब्ध, स्तब्ध पूरा शब्द है और नि इसमें उपसर्ग है, ठीक है। और इसमें निष्धन शेष हो जाएगा, निशेष, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। निष्धन काम, निष्काम, इसमें नि उपसर्ग है ना, डी नहीं होगा इसमें, निष्ठ हलंत आएगा ना इसमें, निष्धन शेष, निशेष, ये पूरा शब्द है ना, स्तब्ध, स्तब्ध पूरा शब्द है, नि उपसर्ग है, इसमें ये विसर्ग संधि है, स का आगमन हो रहा है इसमें, निशेष, हाँ ये है तो इसमें स का सड़क वाला का आगमन हो जाएगा, विसर्ग संधि पढ़ रखी है उसे अकॉर्डिंग। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द समान उपसर्ग से, सभी शब्द समान उपसर्ग से बने हैं, इसमें दुकाल, ठीक है, इसमें दुख धन काल, तो इसमें दो उपसर्ग है। दुर्धन आशा, तो इसमें ये पहला तो है नहीं, दुर्धन आशा, दुराशा। निकम्मा, इसमें नहीं है, और इसमें निर है, निर्धन अक्षर, ठीक है। इसमें विधन उहु, विहु
और वी धन योग, योग ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसमें स्वयं धन सेवक हो जाएगा और इसमें स्व धन राज्य हो जाएगा। ठीक है। 19 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा गलत। इसमें देखो ये आश, आश मतलब क्या होता है? हानि, इसका हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इसमें आस लिखा हुआ होता ये सही होता। तो ये नीचे लिखा हुआ है ना ये वाला, ये ये गलत निकाला हुआ है। इसमें ये आस लिखा हुआ होता तो ये सही है, आश रुदन, चंद्र बिंदु भी लगाते हैं। ठीक है, आश रुदन ये सही है। तो इसमें सही नहीं पूछा था अपन को, ये सही नहीं है। बाकी सब स्थावर जंगम सही है, उपसर्ग प्रसर्ग सही है, उद्यत मतलब बदमाश और विनित मतलब नंबर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में कृतवाच्य